इंडिया में जैसे अभी हमारा लॉ चेंज हो रहा है, उस हिसाब से वुमेन्स के लिए काफी प्रोटेक्शन है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में मैन हस्बैंड के लिए क्या क्या राइट्स हैं, उनके लिए क्या रेमेडी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके फेवर में क्या क्या जजमेंट है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हस्बैंड के ऊपर अगर कभी भी घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा कोई झूठा कंप्लेंट फाइल होता है या उनके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में उनके पास क्या राइट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 जो डिफाइन करता है इक्वल बिफोर द लॉ, सभी के लिए समान लॉ है, जो आर्टिकल 40 में डिफाइन। आर्टिकल 91 सब क्लॉज ए में क्लियर डिफाइन किया गया है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हो, आपको क्या समस्या है आप अपने पूरे केस के बारे में कोर्ट में बता सकते हो। एंड थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके में आप अपनी बात कोर्ट में रखने का आपको अधिकार है और पुलिस या कोर्ट में आप अपने पूरे केस के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो। ये अब हम बात हस्बैंड के पास क्या लीगल रेमेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइलिंग द काउंटर कंप्लेंट अगेंस्ट द वाइफ। जो भी आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट किया है, तो आपका राइट्स है कि आप उनके अगेंस्ट में एक काउंटर कंप्लेंट कर सकते हो। सेकेंड, फाइलिंग द कंप्लेंट फॉल्स एलिगेशन। अगर वो आप कोर्ट में आपके ऊपर झूठा कंप्लेंट, झूठा एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, तो उस कंडीशन में आप उनके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो, जिसमें अगर वो पाए जाते हैं गिल्टी, तो इंडियन पीनल कोड 1860 211 और जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें है सेक्शन 248, जिसमें उनको पनिशमेंट एंड प्लस फाइन भी। एंड सेकेंड इज फॉर द ओथ इन अ कोर्ट रूम। उन्होंने झूठी कसम खाई है कोर्ट रूम के अंदर, तो उस रिगार्डिंग भी आप उनके ऊपर एक झूठी सी केस में भी आप उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, जिसमें इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन है 193 और जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हुआ है भारतीय न्याय संहिता, इसमें लाके रखा गया है सेक्शन 299 में, जिसके अगेंस्ट में इनको पनिशमेंट और फाइन भी भरना पड़ सकता है। आप अपने वाइफ के अगेंस्ट में डिफामेशन का भी कंप्लेंट कर सकते हो, जिससे वो आपको बदनाम करने के लिए आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाई हैं, तो उस कंडीशन में इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन है 499। एंड जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हुआ भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें लाके रखा गया है सेक्शन 356(1) में, तो इस में अगेंस्ट में भी आप इनके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो, जिससे उनको जेल जाने की नौबत और प्लस फाइन भरने तक। आप उनके ऊपर कंप्लेंट फॉर द एक्सटॉर्शन, जिसमें वो आपसे पैसा वसूली या जबरन आपको परेशान करना, उस कंडीशन में आप इनके ऊपर इंडियन पिनल कोड 1860 में सेक्शन 384 और जैसे अभी हमारा नया लॉ पास हुआ है भारतीय न्याय संहिता 308 में लाके रखा गया है, इसमें इनके ऊपर पनिशमेंट एंड लास्ट आप इनके ऊपर एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो, जिसमें आपके ऊपर जो झूठे एलिगेशन लगाए थे, आपकी इमेज काफी नुकसान हुई, आपको मेंटली हरेसमेंट, आपका काफी पैसा खर्चा हुआ, उस कंडीशन में आप इनके ऊपर एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉज हैं जो हस्बैंड के फेवर। कोर्ट का फर्स्ट केस लॉ है
राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर वाइफ 498A का झूठा एलिगेशन हस्बैंड पे लगाती है तो पुलिस विदाउट पूरी इन्वेस्टिगेशन किए बिना पूरी जांच पड़ताल के हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली को अरेस्ट नहीं कर सकती है। ऐसा ही एक सेकंड केस लॉ आया है अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मेंशन किया है कि पहले हस्बैंड की भी पूरी बात सुनी जाए और उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए पूरी जांच पड़ताल होने के बाद। और इसमें लास्ट केस लॉ है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सेम इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि बिना पूरी जानकारी के हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली को अरेस्ट ना किया जाए। तो ये थी आज का टॉपिक हमारा कि इंडिया में हस्बैंड के लिए क्या क्या राइट्स हैं, क्या उनके लिए रेमेडी है और सुप्रीम कोर्ट का क्या केस लॉ है। आप ये वीडियो उनको शेयर करो जिनके ऊपर वाइफ ने झूठा एलिगेशन, झूठी कंप्लेन और काफी उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं जिससे हस्बैंड काफी परेशान या मेंटली डिस्टर्ब है। सो मच। वंदे मातरम।